दिल्ली एनसीआर में आज मौसम का मिजाज बदल गया। झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन यही बारिश देश के कई इलाकों में आफत बन गई। भारी बारिश से पश्चिम से पूरब तक तबाही ही तबाही मची हुई है। गुजरात और असम में विनाशकारी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आधे से ज्यादा गुजरात कैसे बाढ़ में डूब गया, तो असम में सैलाब के कहर से कैसे त्राहिमाम मचा है। बाढ़ बारिश की ऑल इंडिया रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही भारी बारिश से अहमदाबाद पानी पानी हो गया। आसमान से बरस रही आफत से वलसाड के कई गांव टापू बन गए। असम में 50 साल की सबसे भीषण बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश ने बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों को जलमग्न कर दिया। मानसून की मार से ओडिशा के बालांगीर में हाहाकार मच गया। यूपी के बलिया में घाघरा नदी के कटान से लोगों में दहशत है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण लैंडस्लाइड से चक्का जाम हो गया। भारी बारिश से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में बीते 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी और सूरत में भारी जलभराव और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। असम में भी बाढ़ के खतरे बरकरार हैं। तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में भी मानसून सैलाब के कहर से ओडिशा में भी हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। अहमदाबाद में भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। तस्वीरें अहमदाबाद के चाणक्यपुरी इलाके की हैं। मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। जल भराव से सड़कें दरिया बन गई, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वाटर लॉगिंग से बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। घर के ग्राउंड फ्लोर में सैलाब ने डेरा जमा लिया है। अहमदाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे पिछले 1 घंटे में 2 इंच से भी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। साइंस सिटी, थलतेज एरिया, गोता वार्ड जो है, यहाँ पे 2 इंच से भी ज़्यादा बारिश हो चुकी है पिछले 1 घंटे में। और उसका परिणाम आप देखिए, यहाँ चाणक्यपुरी एरिया जो है, यहाँ पे घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। ये बंगलोज जो हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बंगलोज के अंदर घरों में भी पानी जो है वो जाना शुरू हो गया है। यहाँ आप देखिए, शायद गुरुवार को जो बारिश हुई थी उसके बाद ये अभी फिर से एक ट्रॉमा जो है वो फेस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पानी जो है घरों में घुस गया था। उस वक्त लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला गया था। और अब एक बार फिर जो है सोमवार को जो अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई है उसमें ये एरिया जो है पूरा पानी में डूब गया है। अभी गुरुवार को जो बारिश हुई थी तो क्या हालत थी यहाँ? यही हालत थी। अच्छा, घर में भी पानी आ गया था? हाँ, हमारे फर्स्ट मतलब लाइक ग्राउंड फ्लोर तक पानी था। अच्छा, हाँ। तो अभी कहाँ जाना है आपको? मुझे तो रेनेसेंस ही जाना है। तो आप पहुँच नहीं पा रही हैं मतलब? हाँ जी बिल्कुल, बहुत पानी है और उसमें डर भी तो लगता है, बहुत गंदा पानी है, कुछ भी हुआ तो।
तबाही की ये तस्वीरें अहमदाबाद के धोलेरा तहसील की हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश से यहाँ बहने वाली भोगवो नदी उफान पर है, जिससे आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। धोलेरा तहसील के वाड़ी तालाब गांव में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव के आसपास का इलाका टापू बन गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। बोट के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। गुजरात में पिछले 3 से 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वलसाड के उमरगाम तालुका में सबसे भयानक बारिश दर्ज की गई। पिछले 45 घंटों में यहां रिकॉर्ड 1270 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अहमदाबाद में बीते 24 घंटे में 296 मिलीमीटर बारिश हुई। ये बीते 20 साल में एक दिन में हुई सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है। सूरत के उमरपाड़ा तालुका में महज 10 घंटे के भीतर 388 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र के केशोद और मांगरोल इलाके में 330 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई। साउथ गुजरात में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। वलसाड जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। वलसाड के वापी तालुका की ये तस्वीरें देखिए। कोलक नदी उफान पर, जिससे आसपास के गांव जलमग्न हो गए। वापी के कोपरली गांव में सैलाब के बीच एक परिवार का रेस्क्यू किया जा रहा है। उफनते बहाव के बीच परिवार के लोगों को रस्सी और पोल के सहारे निकाला जा रहा है, जबकि छोटे बच्चों को टब के जरिए बेहद सावधानी से बचाया गया। गुजरात में बारिश और विनाशकारी बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का सबसे गंभीर असर दक्षिण गुजरात के नवसारी और वलसाड जिले में देखने को मिला। अकेले इन दोनों जिलों में करीब 29 लोगों की जान चली गई, जबकि 42,000 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला गया। अहमदाबाद में बाढ़ और वाटर लॉगिंग से सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ियों को हुआ है। बाढ़ के पानी में गाड़ियों के डूब जाने से सैकड़ों गाड़ियां खराब हो गईं। इसका असर अब गैराज में देखा जा रहा है। जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको जो नुकसान हुआ है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वालों को, वो देखना हो तो अहमदाबाद के गैरेजेस आप देखिए जो इस वक्त गाड़ियों से भरे पड़े हैं। इस गैराज में कम से कम इस वक्त 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी जो ठीक होने के लिए पड़ी हुई हैं, और ज़्यादातर गाड़ियों में प्रॉब्लम जो है वो इंजन का ही आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए इस गैराज में जो है करीब 20 से ज़्यादा व्हीकल भी पड़े हुए हैं यहाँ अंदर ठीक होने के लिए। और यहाँ बाहर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो बाहर भी ये गाड़ियाँ जो है वेटिंग में पड़ी हुई हैं। और इस तरह का जो सिचुएशन है शायद पिछले 20-25 सालों में अहमदाबाद के लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। यहाँ पे ज़्यादातर व्हीकल जो हैं ये पार्किंग में या तो पड़े रहे बेसमेंट पार्किंग में, या फिर पानी में फंसने की वजह से प्रॉब्लम हुई। ये गैरेज के ओनर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पटेल है सर। महेश भाई, ये बताइए कि कितनी गाड़ियाँ अभी आपके पास आई हुई हैं? करीबन 30 से 25 गाड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई है और टोटल सभी पानी में गई हुई है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? ज़्यादातर पानी में ज़्यादातर आधे से ऊपर चली जाती है, तब है ना इंजन के अंदर पानी चला जाता है, उस कारण है ना इंजन सीज हो जाता है, तो इसी कारण सब आई हुई है गाड़ियाँ। गुजरात के साथ राजस्थान के कई इलाकों में भी जमकर बारिश हो रही है। तस्वीरें पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इस रेगिस्तानी इलाके को जलमग्न कर दिया। मूसलाधार बारिश से बाड़मेर के चौहटन और सेड़वा में बाढ़ जैसे खतरनाक हालात बन गए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि सड़कें उफनती नदियों में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां आधे से ज्यादा सैलाब में डूब गए। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम ने राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार से पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ जैसे जिले में भारी बारिश का अनुमान जताया। ओडिशा के बालंगीर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी आने से लोगों का जनजीवन बिगड़ गया। तबाही का ये मंजर बालंगीर के साले भाटा कुटासिंघा मार्ग की है।
जो पूरी तरह से सैलाब की चपेट में है। यहाँ इतना पानी है कि ट्रैक्टर पूरी तरह डूब गया है। ट्रैक्टर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। ट्रैक्टर के साथ ही यहाँ कई बड़ी गाड़ियां भी फंसी हुई थी। रेलवे अंडरपास में 5 फीट पानी भर चुका है, जिससे यहाँ से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। साले भाटा कुटासिंग रोड बालांगीर जिले को सुवर्णपुर जिले से जोड़ने वाला एक प्रमुख रास्ता है। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में ट्रकों, ट्रैक्टरों समेत गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए। बाढ़ का पानी घुसने से कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। बाढ़ से तबाही का यह मंजर असम के जोरहाट का है। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घर मकान सैलाब में डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी के बीच सड़कों का नामो निशान नहीं है। इस बच्चे को देखिए, बांस के सहारे ये अपने घर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन घरों में पहले परिवार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पानी ही पानी है। बाढ़ के चलते यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया और अब राहत किट्स के जरिए अपना जीवन बिता रहे हैं। असम में बाढ़ और बारिश से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 जिलों के 5,24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 763 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। करीब 48,742 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में चराइदेव, शिवसागर और जोरहाट शामिल हैं। चराइदेव में करीब 1,90,000, शिवसागर में 1.5 लाख से अधिक और जोरहाट में करीब 1,40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। नेपाल में हो रही बारिश से यूपी की घाघरा, सरयू जैसी नदियां उफान पर हैं। बलिया में घाघरा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। घाघरा नदी के कटान से लोगों में दहशत का माहौल है। घाघरा नदी के कटान से अब तक 5 मकान नदी में समा चुके हैं, जबकि कई परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। जेसीबी से सड़क पर आए बड़े बड़े पत्थर और मलबों को हटाया जा रहा है। सड़क को बहाल करने के लिए प्रशासन की मौजूदगी में तेजी से काम चल रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं। लगातार हो रही बारिश से देवाल इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर भारी मलबा आने से नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह बाधित है। हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 1700 ट्रक, सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। भारी बारिशों की वजह से ये जो परनौत गांव है, यहाँ एक लैंडस्लाइड और कुछ एरिया सिंक हुआ है, जिसकी वजह से अराउंड कोई 300 मीटर का जो रामबन गोल्ड रोड का एरिया जो है वो बिल्कुल ही बह गया है। वहाँ रोड ये हमारा बंद हो गया है।